नमस्कार दोस्तों, मैं एक गवर्नमेंट बैंकर हूं और आज मैं आपको बताऊंगा पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है। आरबीआई ने अभी पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू किया है, जो कि है आपके चेक से रिलेटेड फ्रॉड्स को कम करने के लिए। तो इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे पॉजिटिव पे सिस्टम क्या होता है। ये चेक्स फ्रॉड की सुरक्षा के लिए है, बड़े चेक फ्रॉड से बचने के लिए है और एक सुरक्षित बैंकिंग के लिए है। सबसे हम पहले हम जानेंगे पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है। पॉजिटिव पे सिस्टम एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। ये बड़े वैल्यू की जो आप चेक इशू करते हैं उनको फ्रॉड से बचाने के लिए है। चेक इशू करने वाले को चेक की डिटेल्स पहले बैंक में देनी पड़ती है, उसके बाद ही उसका वो चेक पास होगा। ये सिर्फ बड़े वैल्यू की चेक्स के लिए ही है। तो आगे हम जानेंगे। देखिए, पीपीएस क्यों इम्पोर्टेंट है। एक तो चेक अल्टरेशन, मान लीजिए आपने किसी को चेक किया दिया है 50,000 का, और वो व्यक्ति उस चेक को अल्टरेशन करके 5 लाख कर देता है, तो उससे इसमें सुरक्षा मिलेगी। दूसरा, पेई का नाम चेंज कर देता है। मान लीजिए पेई का नाम आपने कुछ भी लिखा है XYZ, और वो चेंज करके अपने नाम पे उस चेक को विड्रॉ करवा लेता है, तो उससे भी इसमें सुरक्षा मिलेगी। कैसे सुरक्षा मिलेगी? क्योंकि जिसने चेक इशू किया है वो पूरी डिटेल पहले बैंक में सबमिट करेगा। वो डिटेल्स क्रॉस वेरीफाई होंगी आपके इशू किए गए चेक से और जो फिजिकल चेक है उससे। अगर मिसमैच होता है तो पेमेंट रोक दी जाएगी। नेक्स्ट, पीपीएस पीपीएस क्यों रिक्वायर्ड है। जनरली 50,000 से ऊपर के चेक्स में ये एप्लीकेबल रहेगा, बट ये मैंडेटरी नहीं है। बट अब जो है 1 जनवरी से 2 लाख से ऊपर के चेक्स के लिए ये मैंडेटरी है, और ये सभी बैंक्स में मैंडेटरी कर दिया गया है। तो 2 लाख से ऊपर का अगर आप चेक इशू कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि उस चेक का आप पीपीएस में एंट्री करें और बैंक को डिटेल वेरीफाई करवाएं। जो जरूरी जानकारी है पीपीएस के तहत जो आपको बैंक में जमा करनी है वो रहेगा चेक नंबर। चेक नंबर जो आपने किसी को इशू किया है। दूसरा, चेक डेट, चेक पे आपने क्या डेट डाली है। कई बार जो है व्यक्ति चेक डेट में भी अल्ट्रेशन कर देता है। चेक अमाउंट आपने कितना दिया है वो भी इससे क्रॉस वेरीफाई होगा। पेई का नाम वो भी क्रॉस वेरीफाई होगा। और अकाउंट नंबर, मतलब जिस अकाउंट का आपने चेक काटा है उसकी अकाउंट डिटेल भी आपको बैंक में देनी रहेगी। तो पॉजिटिव पे सिस्टम कैसे काम करता है। कस्टमर चेक इशू करता है किसी को, मान लीजिए, तो वो अपना पॉजिटिव पे सिस्टम में उस चेक की डिटेल्स डालेगा। चेक्स की डिटेल कैसे डालेगा? वो कुछ इस प्रकार से, देखिए, या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से वो चेक की डिटेल्स डाल सकता है, मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से वो चेक की डिटेल डाल सकता है, या डायरेक्ट बैंक में विजिट करके भी वो चेक की डिटेल डाल सकता है। और अब तो कुछ बैंक्स ने व्हाट्सएप बैंकिंग भी शुरू की है, तो वहाँ पे भी आप व्हाट्सएप के थ्रू चेक की डिटेल डालकर उसे क्रॉस वेरीफाई करा सकते हैं। जब ये चीज़ें आप इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या व्हाट्सएप बैंकिंग या डायरेक्टली बैंक में जमा करेंगे, तो बैंक क्लियरिंग में जो भी आपने चेक दिया है, जब वो क्लियरिंग में लगेगा तो उन डिटेल्स को क्रॉस चेक करेगा। और अगर वो डिटेल्स मिसमैच होती हैं तो आपका चेक रिटर्न हो जाएगा, और अगर आपकी डिटेल्स वेरीफाइड होती हैं, मान लीजिए सेम रहती हैं, तो वो चेक जो है पास हो जाएगा। इसके फ़ायदे क्या हैं? एक तो इसमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर है। सिक्योरिटी लेयर मतलब अगर चेक की डिटेल्स जो आपने डाली हैं और जो आपने इशू किया है वो मिसमैच होती हैं तो चेक पास नहीं होगा। इससे क्या है, आपका फ्रॉड बचेगा। लार्ज वैल्यू की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो क्रॉस वेरीफाई होंगी चेक पास करने से पहले, और अकाउंट होल्डर को एक मेंटल ऑफ पीस ऑफ माइंड मिलेगा कि जो उन्होंने चेक इशू किया है उसमें कोई भी किसी भी तरह का फ्रॉड और ऑल्ट्रेशन नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, कुछ आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। जो भी आप हाई वैल्यू चेक, मतलब 2 लाख से ऊपर का चेक इशू कर रहे हैं, उसकी आपको पॉजिटिव पे सिस्टम में डिटेल्स एंटर करनी है। और गलत डिटेल देने पर आपका चेक जो है रिटर्न भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए कि जब आप डिटेल एंटर करें तो सही से एंटर करें। और सब बैंक्स की अलग अलग थ्रेशोल्ड लिमिट है, बट अब 1 जनवरी से सब बैंक्स ने 2 लाख के ऊपर के चेक पे ये चीज़ मैंडेटरी कर दी है। तो आपको पॉजिटिव पे सिस्टम में ये चीज़ें डालनी हैं। तो मेन कंक्लूजन क्या निकलता है कि पॉजिटिव पे सिस्टम क्यों लागू किया गया है। ये इसलिए लागू किया गया है कि जो आप चेक इशू करते हैं उनमें कोई फ्रॉड, कोई अल्टरेशन ना हो, उसको रोकने के लिए ये पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया गया है। तो इसका एक मेन मोटो है सेफ बैंकिंग, स्मार्ट बैंकिंग। इसी तरह की और वीडियो की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।